आज हमारा परसेंटेज का 9th लेक्चर है और हम लोगों ने अभी तक हर टाइप के क्वेश्चंस को देखा है। अगर किसी विद्यार्थी को लगे कि सर कोई भी टाइप जो है वो मिसिंग है तो प्लीज़ बताएगा। और साथ ही साथ अभी 9वें लेक्चर में है, इसके बाद और लेक्चर्स होने हैं आपके। और बहुत विद्यार्थियों का कहना है कि सर कोडेड क्वेश्चन भी इसमें करवाइए, कूट वाले प्रश्न भी करवाइए। तो ठीक है, मैं कूट वाले प्रश्नों की एक सीट बना के देता हूं आपको, प्रैक्टिस करेंगे और जहां भी डाउट आएगा एक डाउट सेशन में लेके आऊंगा, उसमें सब लोगों का रहना बड़ा जरूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए गए हैं। आप कह रहे हैं कि सर कूट वाले प्रश्न भी चाहिए प्रतिशत के हर एक टॉपिक का, तो मैं बाकायदा उसको बना के आपको दूंगा सीट को। जितने भी क्वेश्चन रहे उसमें एक क्लास लगाई जाएगी, मात्र एक क्लास। आपको उसको बना के क्लास को अटेंड करना है। जो भी डाउट रहेगा फटाफट पूछना है कि सर क्वेश्चन नंबर इतना, सर क्वेश्चन नंबर इतना। ये क्लास जो है आपकी लगेगी ट्यूसडे को। तब तक मैं आपको कूट वाले प्रश्नों का जो सीट है वो दे दूंगा, ठीक है। और एक जानकारी और देनी थी, आप लोग को पता होना चाहिए भाई, आज जो है मैं तो कल जाने वाला था लेकिन किन्हीं कारणों से आज की क्लास, अच्छा है कि आज की क्लास भी हो गई। तो अब जो अगली क्लास जो होगी वो ट्यूसडे को ही होगी, चाहे वो सीडीपी की हो या मैथ्स की हो। इसके लिए क्योंकि मैं जा रहा हूं तो मैंने आप लोगों के लिए सीडीपी के 2 मेगा टेस्ट अरेंज किए हैं, ठीक है। सीडीपी के 2 मेगा टेस्ट हैं, आपको एप्लीकेशन में आपके बैच में मिल जाएगा। कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग, चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग है वो। और कोशिश करूंगा कि जाने के पहले मैं मैथ्स का एक टेस्ट बना दूं, क्योंकि वैसे भी ये तो बनाना ही है कूट वाला प्रश्न, ठीक है। तो एक टेस्ट आपको मैथ्स का भी मैं अवेलेबल करा दूं या किसी और सब्जेक्ट का एक एटलीस्ट टेस्ट, परसेंटेज का कंप्लीट एक टेस्ट आप लोग को 50 प्रश्नों का या 100 प्रश्नों का एक मेगा टेस्ट अरेंज करके जाऊंगा। सभी लोग देंगे, शेयर करेंगे अपने मार्क्स, ग्रुप में हमें व्हाट्सएप में बताएंगे। चलिए विद्यार्थी क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब इतना तो हो गया होगा, इतने दिन पढ़ने के बाद। कल मैथ्स क्लास नहीं हो पाया था जी, कल मैथ्स क्लास नहीं हुआ था क्योंकि हमें जाना था। अब जाना था तो बहुत कुछ बना के जाना था, खाली नहीं रहना चाहिए। कल जैसा कि आप लोगों ने देखा, जो सीडीपी की क्लास थी हमारी, एरिक एरिक्सन का हम लोगों ने, ठीक है, साइको सोशल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल वगैरह पढ़ा। तो तुरंत जो है उसके 50 क्वेश्चन का टेस्ट भी मैंने ऐप पर अपलोड किया, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। जो मैंने कराया वहां फिर 50 क्वेश्चन का, वैसे ही हर एक टॉपिक का आपको वहां अवेलेबल होगा। तो पूरी चीजें अरेंज करने में ही कल थोड़ा सा समय निकल गया, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। वर्कर हैज इंक्रीज ऑफ 12:1:2% in her wages rate per hour, but there is a drop of 10% in the number of hours worked per week. If her original weekly wages for a week of 40 hours is the rupees 38,400, then the percentage increase in her total weekly wages. एक महिला श्रमिक की मजदूरी दर प्रति घंटे 12/1/2%, ठीक है, वृद्धि होती है बोला है, लेकिन प्रति सप्ताह काम किए गए घंटों की संख्या में 10% की गिरावट। 40 घंटे के एक सप्ताह के लिए उसकी मूल साप्ताहिक मजदूरी 38,400 रुपए है, तो उसके कुल साप्ताहिक वेतन में प्रतिशत वृद्धि बतानी है आपको। कुल साप्ताहिक वेतन में प्रतिशत वृद्धि बतानी है, ठीक है। चलिए जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। आप लोग को परसेंटेज इंक्रीज, डिक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है बालक। आपने देख किया कि इस प्रतिशत का ये भिन्न वाला मान, इस प्रतिशत का ये भिन्न वाला मान। अच्छा, सही से ईमानदारी से कमेंट करके बताना विद्यार्थी आप लोग, ठीक है, कि आप लोग को ये तरीका समझ नहीं आता है। क्या आप लोग को ये तरीका समझ नहीं आता है? यहाँ तो आंसर भी आ गया भाई, क्या बात है, वेरी गुड धालेंद्र जी। ईमानदारी से बताना, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि सर आपका मेथड, अब मैं 9वें लेक्चर में हूं और ये चीजें मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूं, इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट जो है चल देते हैं। और फास्ट पढ़ने के लिए तो हम लोगों ने मेहनत की, इतना कुछ सीखा, सही कह रहा हूं कि नहीं? तो अब बताओ, बोल रहा है पहले वाले में वृद्धि करो, तो ये 8 है, 8 में उसका एक अंश जोड़ दो यार, 9। नहीं समझ में आता है तो इतना तो बस कर लो, ठीक है। फिर कह रहे 10% की गिरावट, 10 है, अंश का मान 1 है, 10 में से 1 घटा दोगे, 10 जो है हर यहाँ लिखा जाता है, अंश के साथ जो है यहाँ पर लिख दोगे, तो 8 × 80 और 9 × 81,
ड्रॉप कितने का मिला भाई? 1 का। 1 को किस में निकाला जाता है? तो ये जो रहता है संख्या, और देखो पक्का पक्का इंक्रीज हुआ, ये 80 और ये 81 है, मतलब तय है कि बड़ा है। कितना बड़ा है? तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर जो आता है अंतर, उसके बटे में 80 रखते हैं, या यहाँ जो संख्या आती है और काटते हैं, ये इससे कट जाएगा। 10/8 अगर आ गया, यानी कि 1.25%, ठीक है, कि वृद्धि। क्या था? कुछ नहीं था। क्यों नहीं समझ में आएगा? कमेंट दिखाइए। क्लियर है सब लोग को? तो ऐसा नहीं है कि खराब मेथड है, बहुत बढ़िया और स्ट्रांग मेथड है। बस आप लोग जो है गिव अप मत करो, पढ़ते रहो मेरे साथ में। चलो भाई, बशीर working hours per day were increased by 15% and his wages per hour were increased by 20%. By how much percentage did his daily earning increase? बशीर के कार्य के दैनिक घंटे 15%। 15% जैसे ही बोला बच्चे, आपको याद आना चाहिए 3/20, ठीक। उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20%। इतना प्रतिशत को हम लोग भिन्न में बदल चुके हैं कि एक एक बच्चे को याद हो गया होगा, रट्टा गया होगा मान। कहो नहीं रटा है? ठीक है। उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई यह बताना है आपको। यहाँ पर बढ़ गए, यहाँ पर भी बढ़ गए, जाहिर सी बात है बढ़ ही जाएंगे। यहाँ पर भाई हर और अंश देखो, हर को लिख दो 20, वृद्धि बोला है तो 20 और धन 23 कर दो। यहाँ 5 लिखोगे, 5 और 1 6 कर दोगे। इनका गुणा कराओ, इनका गुणा कराओ, तो इनका गुणा कराओगे 20 25 100। ये वाले से ज्यादा आएगा तो वृद्धि हुई है, कम आ गया तो कमी हुई है। 33 18 के 8, 8 वाला कोई उत्तर है, ठीक है। और यहां पर देखो 6 दूना 12 और 1 13, कितने की वृद्धि दिख रही है हमें? 38 की। बात खत्म, 38% की वृद्धि हुई है। आ गया आंसर। तो इसमें क्या ऐसा था जो आपको समझ नहीं आता है, ठीक है, और ये चीज चलते रहेगी, बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ नहीं आता है, तो उनके लिए भाई आप प्रतिशत का भिन्न वाला मान याद कर लो। बढ़ने बोलेगा 90% क्वेश्चन में यही होना है, तो भाई आप हर को चुपचाप रखो। बढ़ाने बोलेगा तो अंश को जोड़ के लिख देना, घटाने बोलेगा तो अंश को माइनस करके अगली वाली संख्या लिखना, लेकिन यहां पर वही संख्या लिखना जो हर में हो। क्लियर है? तो जरूरी नहीं है, आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हो। चलो भाई, हाँ, x और y के मान में 20% की कमी होती है, तो x y के मान में प्रतिशत कमी कितनी होगी? ठीक है, जल्दी से बता देंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या फिर कुछ नहीं, 20% x के लिए, y के लिए भी 20% की कमी बोला है। मान कितना होता है? 1/5। मान कितना होता है? 1/5। अब कह रहा है कमी, हर तो लिखोगे ही लिखोगे, 5 में से 1 जाएगा 4, हर लिखोगे 5, 5 में से 1 जाएगा 4, ये आ गया 4 चौके 16, ये आ गया 25। तय दिख रहा है आपको? ये वाला मान से वो वाला मान कम है, यानी कि प्रतिशत कमी हुई है। कितनी हुई है? तो सर 9। 9 नहीं बालक, 9 को उसके आधार पर रखा जाएगा और निकाला जाएगा। कितना प्रतिशत निकालना है आपको? इन दोनों का अंतर लोगे और इस अंतर को इसके बटे में, तो 9/25 गुणा 100, यानी कि 36% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। कहां मुश्किल है? अब यही चीज को मैं डायरेक्ट लिख दे रहा था उस दिन, है ना। हो सकता है भाई 5-4 लिख के बना दे रहा था, ये नहीं लिख रहा था, ये आपको याद हो गया होगा। मैंने ये मान लिया था क्योंकि हम 9वें लेक्चर में हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सब लोग का उत्तर आ रहा है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब घड़ी की कीमत में 20% की कमी की गई और बेची गई घड़ियों की संख्या में 40% की वृद्धि, तो प्रतिशत में बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? 20%। अब मैं क्यों बार बार 1/5 लिखूं? 20% की कमी बोला है तो मैं लिख दूंगा 5 और 4। इतना तो हक बनता है ना जी मेरा। 40% की वृद्धि तो मैं लिख दूंगा 5 और 7। ये हो गया 25 और ये हो गया 7 चौक 28, दोनों का अंतर 3, और ये 3 आया, 25 चौक 100, 4 3 12% का क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। 12% का क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। 3 आया है तो भाई 3, यहां से ये 25 आएगा, यहाँ जो भी संख्या होगी, और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा कराओगे तो 4 3 12% का क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। कुछ था क्वेश्चन में? कुछ नहीं था। चलो भाई, एक संख्या में 40% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर 15% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई। 4 ठोक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करोगे आप लोग। 4 दे 5 दे, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है विद्यार्थी, कुछ नहीं है। आपको इनके मान मालूम है?
जल्दी बना दोगे। हम्म 40% की वृद्धि, 40% सबके मान लिख दूं तो हो जाएगा 2/5। 40% का मान होता है 25% का मान होता है 1/4। 15% का मान होता है 3/20। सब रटा जाना चाहिए ना। अब 20% का मान हो जाता है 1/5। अब बढ़ा किसको रहा है घटा किसको रहा है, ध्यान पूर्वक बस इसी में ध्यान लगाना। 40% की वृद्धि हुई, हर का मान 5, अंश जोड़ दिया गया 5 और 2 7। 25% की कमी हुई यानी कि 4, 4 में से 1 गया 3। क्या है इसमें, कुछ नहीं है। फिर बोल रहा है 15% की वृद्धि हुई, 20 और 3 23। फिर बोल रहा है 20% की कमी, तो यानी कि 5 और 5 में से 1 गया 4। अब एक बात याद रखना, दोनों तरफ जो जो कटता है उसको काट देना, लेकिन दोनों तरफ कटना चाहिए ना, ये नहीं कि इसी में से काट दोगे। देखो ये 4 और 4 दोनों जगह है, कट जाएगा। और कुछ काट सकते हो क्या, देखो जल्दी से, और कुछ काट सकते हो, नहीं काट सकते। तो 50 25 दूना 50, ये आ गया 500, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा 7 × 21 × 23, तो 21 में 23 गुणा करा दोगे तो 23 दूना कितना हो जाएगा 46, 460। और फिर आप ले आकर जोड़ दोगे उसमें 23, यानी कि 483। भाई ये हो गया 7 × 21 और 23 है, तो 23 दूना 46, 460। फिर एक बार 23 का पहाड़ा पड़ोगे तो भाई 23 उसमें ले जाकर जोड़ दोगे तो 483। अब इन दोनों का अंतर कितना आया 17। अच्छा यहाँ साफ साफ दिख गया है कि डिक्रीज होगा, साफ साफ दिख रहा है। तीनों ऑप्शन में इंक्रीज है, यानी कि मेरा ऑप्शन, आंख बंद करके मार देना, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई ये 500 है वो 483 हो गया, मतलब कि पक्का पक्का प्रतिशत में कमी आई है। कितनी कमी आई है वो भी निकालना होगा, तो लो भाई 17/500 गुना 100, 0 से 0 काट दो, और भाई 5 से इसको काटोगे तो आपको आ जाएगा 3.4% की कमी। क्लियर है सब लोग को, क्या है, कुछ नहीं है, बट परेशान हो जाते हैं विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, चलो बना दो जल्दी से इसको। कुछ नहीं है क्वेश्चन में भाई, 50%। अब देखो 50% का मान 1/2, 100% का मान 1/1, ठीक है। 200% का मान 2/1। याद रखोगे इस चीज को। कह रहे हैं पहले 50% की कमी, यानी कि 2 था, 2 में से 1 को घटाया जाएगा 1 आ जाएगा। फिर कह रहा है 50% की वृद्धि, यानी 2 था, 2 में 1 जोड़ा जाएगा 3 हो जाएगा। फिर बोल रहा है 100% की वृद्धि, 1 था, 1 में 1 जोड़ा जाएगा तो 2 हो जाएगा। इधर कटने लायक है कुछ, तो 2 से 2 काट दो, तो 2 एकम 2, 3 एकम 3। यहां पर दोनों का अंतर 1, 1/2 गुणा 100, अर्थात कि 50% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, क्योंकि 2 से 3 हुआ है तो वृद्धि हुई। तो गेन ऑफ 50%। क्या था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। तो क्यों नहीं बन रहा है आप लोगों से। अब मैं टेस्ट लूंगा, एक एक बच्चा उस टेस्ट को देगा, प्रतिशत का मैं टेस्ट डाल के ही जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं छुट्टी पर जा रहा हूं तो आपकी पढ़ाई रुक गई। हाँ, आप जब छुट्टी पे जाओगे तब आपकी पढ़ाई रुकेगी। इतना क्वेश्चन हर एक चैप्टर में करवाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, भरोसा रखो भाई। रीजनिंग भी जुड़ गया है तो क्या हुआ, मास्टर है अपन रीजनिंग में, मैथ से भी खतरनाक टाइप से। उसमें तो ऐसे ऐसे ट्रिक्स के साथ आपको पढ़ाऊंगा। अभी तो प्रिंस सर ले रहे हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने दीजिए, समय आएगा, क्योंकि मुझे मतलब है सिलेक्शन से, तो आप लोग मुझे सिलेक्शन दोगे बस बात खत्म। एक संख्या में, अच्छा ईवीएस के लिए भी बोला गया है, ट्यूसडे से आपकी ईवीएस की भी क्लास लग जाएगी। संख्या में पहले 12% की वृद्धि की गई, फिर 23% की वृद्धि, और प्राप्त संख्या जो है 34% की कमी। तो मूल संख्या में कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत। अब 3 दिया है, तीनों अलग अलग टाइप का प्रतिशत दे दिया है, कोई बात नहीं, डरना क्यों है, बनाओ, चलो जल्दी से बनाओ और जल्दी से बता दो आंसर क्या क्या आ जाएगा। अरे 12% है, मतलब पक्का पक्का 12/100 होगा, 6/50 होगा, 3/25 होगा, ठीक। उसके बाद है 23%, कुछ नहीं कर सकते हम इसका, तो चुपचाप 23/100 लिख लो। फिर है 34%, हाँ 34% का जरूर कुछ किया जा सकता है, इसे 17/50 लिखा जा सकता है।
लिख सकते हैं तीनों को इस तरीके से। अब जो कमी वृद्धि जो बोला है उसके हिसाब से जमा दो इसको, ठीक है। पहले वाले में बोला है 12% की वृद्धि, तो 12% की वृद्धि मतलब कि हर का मान 25, उसमें जुड़ेगा 3, 28। फिर कह रहा है 23% की वृद्धि, 23% की वृद्धि, इसका आधार है 100, उसमें जोड़ दोगे तो 123 आ जाएगा यहाँ। फिर कह रहा है 34% की कमी, तो यानी कि आधार में तो 50 रहेगा और 50 में से 17 घटा दोगे तो आ जाएगा 33। अब यहाँ कुछ कटता है दोनों तरफ तो काट दो, नहीं कटता है तो आगे बढ़ जाना। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर ये कट सकता है कि भाई मैं इसको 2 से कितने बार में, 4 से, 7 चौक 28 और 4 से इसको काट सकता हूँ 25 चौके 100। कर सकते हैं हम लोग ऐसा। और कुछ कट रहा है कहीं, नहीं कट रहा है। अब तो इधर वालों का गुणा करा के यहाँ लिखो, इधर वालों का गुणा करा के यहाँ लिखो और जल्दी से बताओ कितना कितना आ रहा है। जल्दी से ये वाला गुणा बताएंगे। 123 गुणा 33 गुणा 7 और यहाँ पर 25 25 यहाँ 625 और उसमें 5 का गुणा करा के जल्दी से बताएंगे। ये अब आपका काम है। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन में देखो यहाँ पर, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज और निकटतम पूर्णांक बोला है, मतलब कि जाहिर सी बात है यहाँ जो भी दो संख्याएं आएंगी, ठीक है, हो सकता है ये कम और ये ज्यादा है, मतलब प्रतिशत वृद्धि होगी, लेकिन जो भी आंसर आएगा भाग देने के बाद वो दशमलव में आएगा, या तो 10 दशमलव कुछ या 9 दशमलव कुछ, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो गुणा कराइए और दोनों का अंतर निकालिए और जल्दी से बताइए। ये काम आप लोग करिए। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। एक भी कमेंट नहीं। आंसर आ गया था लेकिन मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू नहीं पता है। वाह, दूसरा वाला 123 गुणा 7 गुणा 33। बढ़िया सोनी, थैंक यू। 28,413, दोनों का डिफरेंस कितना आ जा रहा है? 31,250 और 28,413, दोनों का डिफरेंस, जो भी डिफरेंस आएगा 31,250 गुणा 100 करा देना, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। और जो कि आ रहा होगा 9%, 31,250 है और उधर 28 आया है, यानी कि डिक्रीज वाला आंसर आएगा हमारा उत्तर पक्का पक्का, ठीक है। करा के देख लेंगे। चलिए यहां पर आ जाइए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे हम लोग। किसी वस्तु की कीमत में x% की कमी फिर x% की वृद्धि की जाती है। जब सेम परसेंटेज की कमी वृद्धि होती है तो फॉर्मूला सब लोग को पता है, x² डिवाइडेड बाई 100। अच्छा, इसका मान अगर की जाती है तो कीमत मूल कीमत से 10% कम हो जाती है, यानी कि जो कमी प्रतिशत है वो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कितना, 10%। कमी प्रतिशत निकालने के लिए हम x² बाई 100 कराते हैं, फॉर्मूले से अगर बनाना चाहोगे तब, ठीक है, अपने मेथड से भी बताऊंगा। तो आपको मिल जाएगा x² बराबर 1000, अर्थात x का मान हो जाएगा करणी में 1000 और 30 के आसपास का कोई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए बना लीजिएगा इसको। अब एक बच्चा कहेगा सर आपने तो सिखाया है कि x% का मान होता है x/100, एक बार कमी करने बोल रहे एक बार वृद्धि, तो भाई आप आधार रखते हो और अंश को माइनस कराते हो, तो एक बार लो मैंने कमी कर दी, एक बार कह रहा है वृद्धि कर दो, लो एक बार वृद्धि कर दी। इधर तो आ गया 100 पूरे का स्क्वायर में लिख सकता हूं, इधर जो आया है a + b a - b
100 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर लिखा जाएगा। यहां पर जो संख्या आती है दोनों का अंतर आती है, तो 100 स्क्वायर में से इसको माइनस कराऊंगा तो माइनस माइनस 100 गायब हो जाएगा, बचेगा क्या प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर बचेगा तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 100 करते हैं कि नहीं करते हैं बताओ। लेकिन अभी प्रतिशत में बदलना मत, क्योंकि उसने डायरेक्ट इसका मान दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है, 100 का स्क्वायर। यहां जो संख्या होती है, यहां जो संख्या होती है दोनों का अनुपात लिया जाता है और 100 से गुणा कराया जाता है। मैंने करा दिया 100 से गुणा, 100 से ये स्क्वायर कट जाएगा, वैल्यू आया एक्स स्क्वायर बाई 100। अब इस प्रतिशत का मान उसने बोल के रखा है कि 10% है, तो यहां से भी फिर वही पहुंच गए ऊपर वाले में हम लोग कि एक्स स्क्वायर का मान आ गया 1000, तो एक्स का मान भी आएगा 1000 करनी में, और इसका मान कितना हो जाएगा 31.622। तो आप इस तरीके से फॉर्मूला याद है, नहीं तो अपने तरीके से भी बना लो, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज से, दोनों तरीकों से आप बना सकते हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था, वैल्यू आप लोग को समझ में आ गई होगी, तो आगे बढ़े बता दो। चलो अब आ गया इलेक्शन, अब आ गया चुनाव। चुनाव से याद आया, अभी 5 राज्यों में, ठीक है, चुनाव हुए हैं, तो कहां कहां क्या परिवर्तन हुआ है इसको बना के आप लोग याद रख लेंगे। सबसे बेहतरीन परिवर्तन तो बंगाल वाला हुआ। अब कौन सी पार्टी जीती नहीं जीती यार, जो जानता है, जो घूम चुका है, वो उस चीज को समझता है कि वहां परिवर्तन जरूरी था। ठीक है, मतलब दीदी का जाना जरूरी था, भले कांग्रेस आती, बीजेपी आती, आम आदमी पार्टी आती, लेकिन परिवर्तन वहां जरूरी था। चलिए भाई, राजनीतिक बातें छोड़ते हैं। तो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 88% मत पाने वाला उम्मीदवार 684 मतों के बहुमत से जीत जाता है। अब भाई 100% वोट होते हैं, उसमें से एक को मिल गया 88% जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 12%। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 8 में से 1 गया और 8 में से 2 गया, यानी कि 76%। और यही उसके मत का अंतर है, यानी कि 684 वोट। डायरेक्ट काटो, बात खत्म करो। तो आप काटोगे तो 760 ये 9 बार में जाएगा, और चूंकि प्रतिशत हम लोग हटा रहे हैं इसलिए 2 शून्य लगा दोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इलेक्शन के पहले क्वेश्चन का उत्तर आ गया 900। क्लियर है सब लोग को, आगे बढ़े। चलो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिले और 4200 वोटों से जीत हासिल की। तो विजेता को अगर 80% मिले हैं तो जो हार गया उसको कितने मिले 20, दोनों का अंतर कितना 60%। 60% का वोटों में अंतर कितना है 4200, दोनों के बीच में प्रतिशत अंतर 60% है, लेकिन वोटों का अंतर 4200 का है। 60 से भाग दे दो, 6 सते 42, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 610 और 7000, बात खत्म। और नहीं तो यहां लिख देना कि भाई कुल मतों के 60% मत का मान है 4200, लिखो, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, 60% का मान 3/5 बराबर 4200, तो x बराबर 4200 गुणा 5/3, तो काट देना 14 तिया 42, 14 5 70, यानी कि 7000। या मुझे डायरेक्ट अगर यहां दिख रहा है तो मैं डायरेक्ट यहीं से बनाऊंगा। ठीक है, आपकी मर्जी के ऊपर है भाई। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार ने 38% वोट प्राप्त किए, फिर भी 7200 वोटों से हार गया। ठीक है, एक को मिले 38%, तो पक्का पक्का दूसरे को कितना मिले होंगे 62, तो जाहिर सी बात है ये हारेगा और ये जीतेगा। दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, जल्दी बताओगे। अब इस 24% का मान दिया हुआ है आपको, 24 तिया 72। अब 24 से मैं काटने जाऊंगा तो कितना आ जाएगा 300, प्रतिशत हटा रहा हूं इसलिए 2 जीरो और, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए। तो चुनाव का प्रश्न भी हम बहुत तेजी से बना सकते हैं। किसी को बताना है फिर से ये क्वेश्चन, जल्दी से देखो और बोलो। क्लियर है एकदम, इजी वाला क्वेश्चन है तो चुनाव का। अब आते हैं अच्छे प्रश्न में।
कि एक चुनाव है, एक चुनाव में कुल 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया। यहाँ टोटल वोट आपको ऑलरेडी दिया है। एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट मिले, जो कुल वैध मतों का 60% था। इसका वैध मतों का, चुनाव में अवैध मतों का प्रतिशत कितना था? अवैध मतों का प्रतिशत निकालने के लिए पहले आपको उसकी संख्या निकालनी पड़ेगी। चलिए जल्दी से फटाक से इस क्वेश्चन को बना देंगे। 7,50,000 ये है टोटल, जिसमें है वैलिड वोट्स, जितने भी टोटल वोट्स थे उसका 60%, यानी कि 3/5, और उसका मान कितना दिया है? 3,82,500। कुल वैध मतों का 60% था। ठीक है, इतने वोट मिले एक उम्मीदवार को, तो वैलिड वोटिंग का कितना था? 60% था। तो भाई अब बता दो टोटल वैलिड वोट कितने आ जाएंगे? टोटल वैलिड वोट का नंबर बता दो। तो हो जाएगा 3,82,500 गुणा 5/3। काट दो और गुणा करा के जल्दी से बता दो। इसको काटो और गुणा करके बताओ। चलो काटते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 देगा 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, साथ में 2 जीरो, गुणा 5। अब 5 से गुणा करा देना, 5 एकम 5, दुआ 10। ठीक है, गुणा गलत करा रहा हूं ना, इधर से गुणा कराएंगे भाई। 50 25, हाथ में लेन 2, 5 सत्ते 35, 2 37, और उसके बाद 3 आ गया हाथ में, 5 दूना 10, 3 13, 5 एकम 5 और 1 6, और साथ में 2 जीरो। 6,37,500 वैलिड वोट आ गए हमारे। 6,37,500 हमारे वैलिड वोट आ गए। ठीक है, वेरी गुड। अब 6,37,500 हमारे वैलिड वोट हैं और ये हमारा टोटल वोट है। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ इनवैलिड वोट बताना है पहले, उसके बाद ना आप बता पाओगे संख्या उसकी। तो 750 में से 6,37,500 माइनस करा दो, कितना आ रहा है जल्दी से कमेंट करके बता दो। इनवैलिड वोट्स का नंबर कितना आ जाएगा? टोटल वोट्स में से वैलिड वोट आप जो है वो बता दोगे, माइनस करा दोगे, तो यानी कि आपके अवैध मत यहां पर निकल जाएंगे संख्या में। अवैध मत संख्या में कितने आ जाएंगे, माइनस करा के जल्दी से कमेंट करेंगे। और जब अवैध मत का प्रतिशत निकालना होगा, मत प्रतिशत, तो वो हो जाएगा अवैध मत बटा कुल मत गुना 100, अर्थात जो भी आएगा माइनस कराने पर बटे में 750 गुना 100, 2 जीरो 2 जीरो काट देना। फिलहाल जल्दी से बता दो अवैध मत की संख्या कितनी आ रही है। ठीक है, 0 0 0 1125 आ रहा है क्या? और 00 112500, ये तो ऐसे उतर जाएगा, यहां से कहानी शुरू होगी। ठीक है, 2 0 2 0, तो पहले 2 0 हटा दो, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 9 में 7 जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका 4 में से 3 जाएगा और 1, और फिर 7 में से 6 जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर ला के ये वाला मान रख दो, काट पीट दिए हो। अब इससे भाग दे देना 7500 से 11,2500 में, तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। कितना आ जाएगा बता दो जल्दी से। यहाँ पर आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, नंबर ऑफ इनवैलिड वोट का परसेंटेज कितना आएगा। अवैध मतों का प्रतिशत पूछा है, उसकी संख्या नहीं। चलो
12 नहीं आएगा, 11 25 0 0 आएगा। वहां पर ये हो जाएगा ना, ये 4 हो जाएगा ना, एक हासिल ये दिया रहता है तो 4 में 3 जाएगा 1 और 7 में 6 जाएगा तो 1, 15%। ठीक, चलो भाई आगे क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60%, कुल वैध मतों का 60%, याद रखना यदि डाले गए मतों की कुल संख्या ही इतनी थी और 10% मत अवैध थे तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या है। बड़े ध्यान से पढ़ना कि 2 कैंडिडेट रहेंगे, ठीक है, उनमें चुनाव हुआ, एक उम्मीदवार को कुल वैलिड वोट का 60% मिला, फिर डाले गए मतों की कुल संख्या 8850 थी और 10% मत अवैध थे तो 90% वैध थे, मतलब कि 8850 गुणा 10% क्या हो गए इनवैलिड, तो 90% वैलिड बचे, तो 90 डिवाइडेड बाई 100 गुणा आगे कह रहा है तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। एक उम्मीदवार को मिल गए कितने 60%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 40%। अरे वैलिड वोट का एक को मिल गया 60% तो दूसरे को कितना मिला होगा 40%, यानी कि 40 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको काट पीट दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। जल्दी से कैलकुलेट करके बता दीजिए इसका उत्तर। जल्दी बताएंगे, एक लाइन का है, इतना समय नहीं लगना चाहिए। काटो पीटो जो भी दिख रहा है। बटे में तो आ गया 10, ऊपर में 9 चौके 36 और गुणा 885। गुणा करा के 10 से भाग दे दो, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। जल्दी करेंगे, 3186। ठीक है, चलो आगे बढ़े। पहले बताओ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं सब लोगों को? कहीं भी डाउट कि भाई पूरा इलेक्शन था, उस चुनाव में एक उम्मीदवार को बोला है कुल वैध मतों का ना, तो पहले कुल वैध मत, पहले तो ये कुल मत थे, इसमें से 10% हटा दिया तो बचा कितना 90%, इसलिए 90/100 लिखा गया। उसमें से भी इसको मिल गया 60 और पूछ रहा है दूसरे का, तो अगर इसको 60% मिल गया तो दूसरे को 40% ही मिला होगा, इसलिए 40/100 काट दिया, आंसर आ गया हमारे चेन मेथड से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा एक ही बार में ना। एक चुनाव में 80% योग्य मतदाताओं ने अपने वोट डाले, मतलब 20% ने नहीं डाले, इनमें से 5% वोट अवैध घोषित कर दिया गया। अब उसमें से भी 5% इनवैलिड हो गया। एक विजयी उम्मीदवार को 11,400 वोट मिले, ठीक है, एक उम्मीदवार जो जीतता है उसको 11,400 वोट मिलता है, जो कुल वैलिड वोट का 60% था, कुल वैलिड वोट का 60%। तो उस चुनाव में नामांकित कुल योग्य मतदाताओं की संख्या, टोटल वोटर जो थे उस वोटर लिस्ट में उनका नंबर पूछ रहा है कि कितने वोटर लिस्ट में कितने लोग थे, जल्दी से बता दोगे। एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। देखो भाई, माना कि x थे, 80% योग्य मतदाताओं ने अपने वोट डाले, ठीक है, 20% ने नहीं डाले, तो भाई जो डाले उनका ले आओ संख्या 80/100 गुणा 5% इनवैलिड हो गया, तो 95% वैलिड तो था ना, जो काउंट होगा, तो भाई 95/100 गुणा एक उम्मीदवार को वैध वोटों का, अब ये वैलिड वोट हो गया ना, यहां तक ये वैलिड वोट हो गया, यहां तक ये वैलिड वोट, इस वैलिड वोट का 60% प्राप्त हुआ, यानी कि 60/100 बराबर चुनाव में, ठीक है, 60% प्राप्त हुआ और 11,400 से जीत रहा है, 11,400 टोटल वोट इसको जो मिले हैं, जीतने का नहीं, टोटल जो इसको वोट मिले 11,400 मिले हैं, उसका मान हो जाएगा 1100। कुल वोटों में से 80% पर वोटिंग हुई, 5% इनवैलिड हो गए, तो 95% वैलिड रहे, उस 95% में से उसने 60% हासिल किया और उसका मान था 11,400। एक लाइन में क्लियर हो गया सब लोग को? अब 80/100 है, 4/5 लिख लो इसको, 95/100 को छेड़ो मत, ऐसे ही रहने दो, या काटना है तो इसको भी काट देना, 19/20 कर देना, 19×95 और 20×100, साथ में ये 3/5 आपका, और बराबर में ये 11,400। अब x का मान अगर निकालना है तो 11,400
गुणा 5 गुणा 20 गुणा 5 बटे में 4 गुणा 19 और गुणा 3। जो कटता है काट दो, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। गुणा करा के जल्दी से भाग दे दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कितना आ जा रहा है? 25,000। वेरी गुड। स्टेटमेंट क्लियर हुआ? चुनाव के प्रश्नों में स्टेटमेंट में बस गलती नहीं करना है, हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, बढ़िया। 25,000 आंसर उत्तर आ रहा है हमारा। चलो ठीक है। अब एकदम इजी वाला क्वेश्चन आ गया कि एक चुनाव है, उम्मीदवार एक्स को कुल वैध वोटों का वैलिड वोट का 70% मिला। वैलिड वोट का 70%। यदि कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित कर दिया गया, तो अगर 20% को मैं अवैध यानी इनवैलिड करता हूं तो मेरे पास 80% वैलिड वोट बचेगा। ठीक है, और कुल मतों की संख्या 64,000 है, तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या ज्ञात करनी है। कुल वैध मत ही मिला है, उसको सोचना ही नहीं है, यानी कि 64,000 है तो भाई 64,000 लिख दो, गुणा। ठीक है, 20% अवैध हो गया तो वैध कितने बचे? तो सर 80% बचे, तो 80/100 80% का मान। उसके बाद उस उम्मीदवार को कितना मिला? 70% मिलता है, तो 70/100 लिख दो और आपका यहां से मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। सीधे तौर पर 0 से 0 काट दो, 2 0 से 2 0 कटा, 1 0 से ये, 1 0 से ये, 1 0 से ये, 1 0 से ये, ऊपर में आ गया 64 गुणा 80 और गुणा 7, 7 56, 6 चौके 24। चलो जल्दी से बता दो उत्तर, 60वें प्रश्न का उत्तर। बहुत बढ़िया, एक जीरो को छोड़ देते, 7/56, 6 चौके 24, 4 इकाई अंक वाला हमारा क्या हो जाता? उत्तर हो जाता। क्लियर है सब लोग को? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां देखो। अच्छा, अब मैं साइड ही रहता हूं ना, धीरे धीरे आदत लग जाती है। एक चुनाव में 25% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, वोट ही नहीं डाला 25% ने, तो भाई डाला कितने ने? 75% ने। डाले गए मतों में से 20% अवैध घोषित कर दिया गया। लो, अब जो वोटिंग हुई, एक तो पहले 25 लोगों ने नहीं किया, 75 लोगों ने किया, 75% लोगों ने किया। अब वोटिंग हुई भी तो उसमें 20% इनवैलिड हो गया, मतलब वैलिड कितना बचा? 80%। विजेता को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, यानी कि जो जीत गया उसको वैलिड वोटिंग का 60% मिला और अपने प्रतिद्वंदी को 2400 मतों से हराया। अब यहां ध्यान देना, इसे कुल मतों की संख्या नहीं दी है, यहां दिया है इसने अपने प्रतिद्वंदी को जिस मतदान से, मतांतर से हराया है। ठीक है, इसके और उसके प्रतिद्वंदी के बीच का गैप। इसको अगर 60% मिला है तो इसके प्रतिद्वंदी को 40% मिला होगा। 60 और 40 का अंतर 20%, ये उस 20% की वैल्यू है। ठीक है, ये उस 20% की वैल्यू है। तो कुल मतदाताओं की संख्या, तो भाई कुल मतदाताओं की संख्या x, साथ में 25% ने मतदान नहीं किया, तो मतदान कितने ने किया? तो 75% ने, तो 75/100 गुणा 20% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना रहा? 80, 80/100 गुणा वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और अपने प्रतिद्वंदी को 2400 मतों से हरा देता है, यानी कि 60 इसको मिला, 40 उसको मिला, दोनों का अंतर 20, यानी कि 20/100 बराबर में 2400। ठीक है, अब मैं चाहता कायदे से 75% का मान होता है 3/4, 80 का मान होता है 4/5, 20 का मान होता है 1/5, बराबर में 2400 लिख लेता है कि नहीं लिख लेता? x बराबर 2400 गुणा 4 से 4 इधर ही कट गया। ठीक है, 5 गुणा 5 बटे में 3, 8 तियां 2400, 800 और 800 गुणा 25, 800 गुणा 25 जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। आठ 800 गुणा 25, 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 16 और 4 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। किसी को हल्का सा भी डाउट है इसमें? अरे वाह, यहाँ तो आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया यार। चलो भाई, एक बढ़िया प्रश्न आ गया। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 3% ने अपने वोट नहीं डाले, ठीक है, और डाले गए 5% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव था, 3% ने वोट नहीं डाला, 97 ने डाला। ठीक,
डाले गए वोट में 5% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया, तो 95% को तो मान्य घोषित करोगे। विजयी प्रत्याशी को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ और वह 11,058 मतों के बहुमत से विजयी हुआ। ठीक है, अब यहां पर इसको 54 मिला है, सामने वाले को कितना मिला होगा 46, दोनों का अंतर कितना आएगा, तो भाई आपका होगा 54 और 46 है 8% के आसपास। उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने वोट नहीं डाला। तो अब पूरा पहले निकाल लो, जिन्होंने डाला माइनस करा देना, जिन्होंने वोट नहीं डाला। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। 62वां प्रश्न एकदम इजी है भाई। एक्स 3 ने नहीं डाला 97/100, 5% इनवैलिड हो गया 95/100 गुणा 54% मिला, तो जाहिर सी बात है अगले को मिला होगा 46%, दोनों का अंतर 8%, यानी कि 8/100 बराबर में 11,058। अब x का मान जो है बालक 11,058 गुना 100 गुना 100 गुना 100 बटे में 97 गुणा 95 गुणा 8 करा दो, आपको x का मान मिल जाएगा, यानी कि कुल वोटों की संख्या मिल जाएगी, कुल वोटों की संख्या मिल जाएगी। तो कुल वोटों की संख्या कितनी आ गई, करा लेना 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, काट पीट दो तो आपका आ जाएगा 1,50,000। अब कह रहा है कि उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने वोट नहीं डाला। कितने लोगों ने वोट नहीं डाला था, 3% ने। टोटल वोटर कितने थे, 1.5 लाख। तो इस 1.5 लाख का क्या किया जाएगा, 3% निकाला जाएगा, 3/100 कराया जाएगा, 0 से 0, 15 तिया 45, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर। किसी भी विद्यार्थी को थोड़ा भी तनिक भी डाउट है, संदेह है तो पूछेगा। ठीक है, गुणा आप लोग करा के चेक करते रहना। चलिए, डाउट नहीं है, आगे बढ़े। चलो भाई, ऐसे ही तो बच्चे चाहिए मुझे। चलो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, बड़े ध्यान से पढ़ना, ठीक है, भाग लिया। ठीक, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, 80% ने डाले, 10% वोट अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि 90% वैलिड रहेगा। विजेता उम्मीदवारों को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिला और 2400 मतों से निर्वाचित हुआ। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पर थोड़ा झोल हो गया। देखो, कहानी में ऐसा हुआ, 2 कैंडिडेट तो हैं, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, ठीक है भाई, 80 ने डाले, 10% इनवैलिड हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ विजेता उम्मीदवार को यहाँ पर जो वोट मिल रहा है वो मतदाता सूची के हिसाब से मिल रहा है, वैलिड वोट के हिसाब से नहीं। तो यहाँ पर अब चेन रूल आपका थोड़ा सा फ्लॉप हो जाएगा। मतदाता सूची यानी कि जो पूरी सूची थी जिसमें से 20 लोगों ने नहीं डाला, 10 इनवैलिड हो गया, वो सब मिला के मतदाता सूची बनती है। उस मतदाता सूची में इसको मिला है 40%। तो अब इस क्वेश्चन को बनाओ कैसे, तो भाई मान लो पहले था 100% वोट, मतदाता सूची में पूरे 100x वोट थे आपके, उसमें से 20 लोगों ने नहीं डाला, तो ठीक है, यानी कि -20% कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 80%। अब इस 80% में से फिर 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तो 80 का 10% निकालने जाओगे तो आपका आ जाएगा कितना, 8%। अब 8% माइनस कराओगे तो वैलिड वोट कितने हुए, 72%। कितने हुए, 72%। अभी वैलिड वोट है 72%, लेकिन जो उम्मीदवारों का बंटवारा हो रहा है मतों का, वो हो रहा है उसके आधार पर। तो उसके आधार पर अगर एक को जीतने वाले को 40 मिला है, तो अगर बच्चा ये कह देता, यहाँ साफ कह रहा है कि एक को 40% मिला और इतने मतों से चुनाव जीत गया, तो आप लोग कहोगे सर तो दूसरे को 60 मिला होगा। भाई एक को 40 मिला और चुनाव जीत गया, 60 वाला हार गया, ऐसा कैसे होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है यहाँ कि भाई 100 के हिसाब से अब 72 में से 40 इसको गया, तो इसके लिए कितना बचा, 32%। कितना बचा, 32%। अब इन दोनों का अंतर देख लो, 8%। इस 8% का मान है 2400, यानी कि 8 तिया 24, यानी कि 300% हटाया, इसलिए 2 शून्य और, अर्थात 30,000 इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा।
क्लियर हुआ कि एक बार और बताना, जल्दी कमेंट करके बताएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन था सभी विद्यार्थीगण। बढ़िया, आ ही गया उत्तर सबका। चलो, तो फिर ये हमारी चुनाव आज का क्लास हम लोग यही रुकते हैं, और फिर जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी कर लेंगे, और टेस्ट जो है एक अपलोड करवाऊंगा ऑनलाइन, उसको सभी लोग देंगे, और उसका रिजल्ट ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे बिना शर्माए। पता चले मुझे कि मेरा कौन सा बच्चा कितने पानी में है और मैं क्या बेहतर कर सकता हूं उनके सिलेक्शन को लेके। जल्दी से कुछ भी है अगर आपके मन में तो कमेंट करके बताओगे, क्योंकि 2 दिन अवकाश पर, 3 दिन अवकाश पर रहने वाले हैं हम। 3 दिन आप लोग से दूर रहना है। कोई शंका, कोई समाधान नहीं? चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।